हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का सेकंड पार्ट। तो देखिए मैंने इफ लुक अराउंड वी विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम अपने आसपास में लिविंग चीजों को देखते हैं। सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट बी सी योर नेक्ड आई। लेकिन कुछ चीजों को हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। इंक्रीज द एरिया दैट मेक ऑब्जर्वेशन। वो धीरे धीरे हमारे आसपास की चीजों को घेर लेती हैं। रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। उनके रेंज को भी हम देख सकते हैं किस तरीके से वो इंक्रीज करती हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट। तो प्लांट हर कोई अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ था। एनिमल्स भी ऑर्गेनिज्म दैट यू सी जो हम देखते हैं। रिप्रेजेंट अ स्पीसीज जो स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ स्पीसीज दैट नो डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 1.8 मिलियन। जो हमारी स्पीसीज का नंबर है वो अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन के समथिंग है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी जो हमें बायोडाइवर्सिटी में देखने को मिलती है। और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ जो हमारे अर्थ पर प्रेजेंट होते हैं अलग अलग तरीके के। बी एक्सप्लोर न्यू एरिया इवन ओल्ड वंस। न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बिगन आइडेंटिफाई। तो कुछ चीजें जैसे हम अगर न्यू कोई जगह पे जाते हैं और जब पुरानी जगह पे जाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए होते हैं। नेक्स्ट है लोकल नेम। लोकल नेम क्या होता है सॉरी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो उसका प्लेस टू प्लेस वेरी करता है कि उसका नाम क्या है। उसकी वजह से हमें कंफ्यूजन होती है कि ये नाम इस चीज का है या नहीं है। जैसे सोलेमनम टुबरोसम मतलब आलू का साइंटिफिक नेम है, लेकिन आलू का अगर अलग अलग कंट्री में देखेंगे तो अलग अलग नाम होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने क्या दिया था, नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा नाम दें जिससे लोगों के लिए हेल्प रहे। तो उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया। फिर ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली। तो कुछ चीजों को डिस्क्राइब करा करेक्टली। वी नो दैट व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। फिर उन्होंने देखा जो नेम के अकॉर्डिंग है वो किस में आता है, तो उसे आइडेंटिफिकेशन दे दिया। साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड प्रोसीजर। तो उन्होंने कुछ चीजों का प्रोसीजर स्टार्ट करा। फिर नेक्स्ट है एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिर उन्होंने एक्सेप्टेबल जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो, तो प्लांट्स का जो नाम जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो ICBN मतलब इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। तो उन्होंने कहा एनिमल्स का जो नेम रखती है वो ICZN रखती है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब जो साइंटिफिक नेम होता है वो ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। तो उसका हर चीज का एक ही नाम होता है, पूरे कंट्री उसे एक ही नाम से जानती है साइंटिफिक नेम के अकॉर्डिंग। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट मतलब जो नेम होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब इसको ही बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, क्योंकि दो है ना, जेनेरिक और स्पेसिफिक, तो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर बोला। इन्होंने कैरोलस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है अब जो साइंटिफिक नेम है मैंगीफेरा इंडिका मतलब मैंगो का नाम है साइंटिफिक। तो इसमें मैंगीफेरा है ये जीनस का नाम है और इंडिका है ये इसकी स्पीसीज है। तो जो साइंटिफिक नेम होता है इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं। तो जो जो जनरली होता है इसे लैटिन या रिटन इन इटैलिक्स में लिखते हैं। जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, जो सेकंड नेम होता है वो स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसे हैंड राइटिंग में लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन भी करना जरूरी होता है। जो फर्स्ट नेम होता है वो डिनोटेड द जीनस एंड कैपिटल लेटर एपिथेट एपिथेट से स्टार विद अ स्मॉल लेटर। मतलब जो जीनस होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो स्पीसीज का नेम होता है इसे स्मॉल लेटर से लिखते हैं। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड रिटन एंड एब्रीगेटेड फ्रॉम मैंगीफेरा इंडिका लिन। अब जो साइंटिस्ट जिसने जिसका नाम दिया है उसको एंड में लिखते हैं लिन, जैसे लीनियस ने दिया था। फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस
उन्होंने सबसे पहले लीनियस ने बताया था। फिर जो क्लासिफिकेशन है, एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो कुछ चीजों के अकॉर्डिंग सबको मिलाकर, स्पीसीज, जीनस, इन सभी को मिलाकर एक क्लासिफिकेशन निकलती है। नेक्स्ट है जो साइंटिफिक टर्म है फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। तो जो टैक्सा होती है वो साइंटिफिक टर्म्स आती है। टैक्सा कैन आइडेंटिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। तो उसकी लेवल्स अलग अलग होती हैं। एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। तो हर एनिमल्स भी टैक्सा है, मैमल्स भी टैक्सा है, तो इनका डिफरेंट लेवल होता है कि कहाँ कहाँ पे इनका होता है। based on characteristic or living organisms can be classified into different taxa। तो इनको अलग अलग टैक्सा में डिफरेंशिएट करा जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी। तो इसी को ही टैक्सोनॉमी कहते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एनाटॉमी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलप। नेक्स्ट है कि जो प्रोसेस होता है वो इकोलॉजी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी। तो मॉडर्न टैक्सोनॉमी में इसकी स्टडी करी जाती है, इंटरनल और एक्सटर्नल एंड इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को देखकर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में ये 4 चीजें जरूरी होती हैं जिसके बेस पर हम किसी भी टैक्सा का नाम रखते हैं। Human beings have always been interested in knowing more or more about the various kind of organisms, particularly with refer to their own use। तो humans ना कुछ use के according ही उसके नाम रख दिए जाते हैं। Based on the this uses। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सिस्टमा। इसका सिस्टमा लैटिन वर्ड से लिया गया है, मींस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। लीनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुराई एज द टाइटल हिज पॉपुलेशन पब्लिकेशन। तो जो लीनियस थे इन्होंने अपनी पब्लिकेशन में सिस्टमा नेचुराई का नेम रखा था। तो इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, टेक्स इनटू अकाउंट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों ये था चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, इजी हिंदी में। अगर समझ आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।